नमस्कार दोस्तों। जब हमारे घर में अचानक कोई बीमार पड़ता है तो उस समय हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि सरकारी अस्पताल ले जाएं या किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाएं। एक तरफ सरकारी अस्पताल है जहां इलाज बहुत ही कम खर्च में या कई मामलों में मुफ्त में भी हो जाती है, लेकिन वहां भीड़, लंबी लाइन और समय की समस्या हो सकती है। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल है जहां इलाज जल्दी शुरू हो सकता है, सुविधाएं बेहतर मिल सकती है, लेकिन कई बार बिल इतना बड़ा हो जाता है कि परिवार की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। तो आखिर सच क्या है? क्या सरकारी अस्पताल वास्तव में प्राइवेट अस्पताल से बेहतर है, या गंभीर बीमारी में प्राइवेट अस्पताल जाना ही सही फैसला है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के समझेंगे कि आपकी बीमारी, आर्थिक स्थिति और इमरजेंसी के अनुसार आपके लिए कौन सा अस्पताल बेहतर हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक गलत फैसला आपके इलाज का खर्च और समय दोनों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की तुलना केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि कौन अच्छा है और कौन खराब, क्योंकि दोनों प्रकार के अस्पतालों की अपनी ताकत और अपनी सीमाएं हैं। किसी मरीज के लिए सरकारी अस्पताल सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, तो किसी दूसरे मरीज की स्थिति में समय यानी कि टाइम पर प्राइवेट अस्पताल पहुंचना ज़्यादा व्यावहारिक फैसला हो सकता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं इलाज के खर्च की। दोस्तों, सरकारी अस्पतालों की सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च में इलाज। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के फीस, जांच, ऑपरेशन, दवाइयाँ और भर्ती का खर्च प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में काफ़ी कम हो सकता है। कई सरकारी संस्थानों में कुछ सेवाएं मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर उपलब्ध होती है, विशेष रूप से ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और उन्हें कैंसर, किडनी, हृदय रोग या दूसरी गंभीर बीमारी का लंबे समय तक इलाज कराना है। उनके लिए एक अच्छा सरकारी अस्पताल बहुत महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। अब दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो यहाँ डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस से लेकर जांच, कमरे का किराया, आईसीयू, सर्जरी और अन्य सेवाओं का खर्च काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक गंभीर बीमारी में अस्पताल का बिल परिवार की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर सरकारी अस्पताल पूरी तरह मुफ्त नहीं होता और हर प्राइवेट अस्पताल एक जैसा महंगा भी नहीं होता। खर्च अस्पताल, शहर, बीमारी और इलाज की प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टरों की गुणवत्ता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अच्छे डॉक्टर केवल प्राइवेट अस्पतालों में होते हैं? इसका जवाब है नहीं। भारत के कई बड़े सरकारी मेडिकल संस्थानों और अस्पतालों में देश के अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर काम करते हैं। कई जटिल बीमारियों का इलाज ऐसे सरकारी संस्थानों में किया जाता है जहां देश के अलग अलग राज्यों से मरीज पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण डॉक्टर प्रत्येक मरीज को उतना समय नहीं दे पाते जितना मरीज या उनके परिवार को उम्मीद होती है। प्राइवेट अस्पतालों में सामान्यतः अपॉइंटमेंट सिस्टम, कम भीड़ और व्यवस्थित प्रक्रिया के कारण डॉक्टर से बातचीत के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर प्राइवेट अस्पताल में हर डॉक्टर बेहतर ही होगा। मरीज को अस्पताल के नाम के साथ साथ संबंधित डॉक्टर का अनुभव और बीमारी की विशेषज्ञता भी देखनी चाहिए। अब जो बात आती है वो है भीड़ और वेटिंग टाइम की। देखिए दोस्तों, कि सरकारी अस्पताल में जो सबसे बड़ी समस्या अक्सर होती है वो भीड़ का होता है। सुबह जल्दी आपको अस्पताल पहुंचना होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर कुछ दिखाने के लिए प्रतीक्षा करनी होती है, उसके बाद जांच की तारीख और कुछ मामलों में ऑपरेशन के लिए भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। एक सामान्य मरीज के लिए यह प्रक्रिया थकाने वाली हो सकती है, विशेष रूप से तब जब मरीज किसी दूसरे जिले या राज्य से इलाज कराने आया हो। प्राइवेट अस्पतालों में यह प्रक्रिया सामान्यतः तेज हो सकती है। अपॉइंटमेंट लेना, डॉक्टर को दिखाना, जांच करवाना और रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज शुरू करना अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है। इसलिए यदि किसी मरीज की स्थिति ऐसी है जहां इलाज में देरी नुकसानदायक हो सकती है, तो केवल पैसे बचाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना सही निर्णय नहीं होगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह और बीमारी की गंभीरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति की, इमरजेंसी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द हुआ, गंभीर दुर्घटना हो गई,
सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है या मरीज की स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में केवल यह सोचते रहना कि सरकारी अस्पताल जाएं या प्राइवेट अस्पताल खतरनाक हो सकता है। इमरजेंसी में प्राथमिकता होनी चाहिए कि मरीज को जल्द से जल्द ऐसे नज़दीकी सक्षम अस्पताल तक पहुंचाया जाए जहां आवश्यक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हो। मरीज की हालत स्थिर होने के बाद परिवार आगे के इलाज, खर्च, बीमा और दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र जैसे विकल्पों पर डॉक्टर से बात कर सकता है। इमरजेंसी में समय कई बार पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब सुविधाओं की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल आमतौर पर इस क्षेत्र में आगे दिखाई देते हैं। कम भीड़, साफ सफाई, व्यवस्थित कमरे, अपॉइंटमेंट सिस्टम, मरीज और परिवार के लिए बेहतर सहायता व्यवस्था जैसी सुविधाएं कई अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था खराब है। भारत में कई बड़े सरकारी संस्थान आधुनिक मशीनों, विशेषज्ञ विभागों और जटिल इलाज की सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। समस्या यह है कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण इन संसाधनों पर दबाव रहता है, यानी कई बार अंतर इलाज की क्षमता से ज़्यादा मरीजों की संख्या और सुविधा तक पहुंचने के समय में होती है। अब बात आती है कि गंभीर बीमारी में कौन बेहतर। अब मान लीजिए किसी मरीज को कैंसर, किडनी की बीमारी, हृदय रोग या कोई दूसरी गंभीर बीमारी है। ऐसी स्थिति में फैसला केवल सरकारी या प्राइवेट शब्द देखकर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिस बीमारी का इलाज चाहिए उस बीमारी के लिए कौन सा अस्पताल विशेषज्ञता रखता है। उदाहरण के लिए अगर किसी सरकारी अस्पताल में संबंधित बीमारी का अनुभवी विभाग, जरूरी मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और इलाज समय पर शुरू हो सकता है तो वह एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ इलाज शुरू होने में बहुत लंबा समय लग रहा है और डॉक्टर के अनुसार देरी से मरीज को नुकसान हो सकता है तो परिवार को दूसरे सरकारी संस्थान, ट्रस्ट अस्पताल या आर्थिक रूप से संभव प्राइवेट विकल्प की जानकारी लेनी चाहिए। याद रखिए, बड़ा अस्पताल हमेशा हर बीमारी के लिए सबसे अच्छा अस्पताल नहीं होता। सही अस्पताल वह है जहां आपकी बीमारी का सही विभाग, सही डॉक्टर और समय पर इलाज उपलब्ध हो। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे बहुत से लोग इलाज की ज़रूरत पड़ने से पहले गंभीरता से नहीं लेते, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर किसी परिवार के पास उपयुक्त हेल्थ इंश्योरेंस है तो नेटवर्क अस्पताल और पॉलिसी के शर्तों के अनुसार प्राइवेट अस्पताल में इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सकता है। लेकिन भर्ती होने से पहले यह ज़रूर समझें कि कौन सा अस्पताल नेटवर्क में है, कैशलेस सुविधा मिलेगी या नहीं, कौन से खर्च कवर होंगे और कौन से खर्च मरीज को खुद देने पड़ सकते हैं। इसी तरह पात्र परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं और सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी भी पहले से रखनी चाहिए। किसी भी योजना या बीमा के बारे में केवल किसी एजेंट या अनौपचारिक जानकारी पर निर्भर न रहें। संबंधित आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन या अस्पताल के अधिकृत डेस्क से जानकारी सत्यापित करें। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सीमित है, बीमारी का इलाज लंबा चलना है और किसी अच्छे सरकारी संस्थान में संबंधित इलाज उपलब्ध है तो सरकारी अस्पताल एक मजबूत विकल्प हो सकता है। अगर स्थिति समय संवेदनशील है, सरकारी अस्पताल में आवश्यक इलाज मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है और आपके पास बीमा या इलाज का खर्च उठाने की क्षमता है तो अच्छा और उपयुक्त प्राइवेट अस्पताल व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। लेकिन अस्पताल चुनने से पहले 4 बातें जरूर देखें। पहली, आपकी बीमारी के लिए अस्पताल की विशेषज्ञता। दूसरी, इलाज कितनी जल्दी शुरू हो सकता है। और तीसरी, कुल अनुमानित खर्च कितना होगा। और चौथी, बीमा या सरकारी योजना का लाभ उपलब्ध है या नहीं। दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की लड़ाई में मरीज का हित सबसे महत्वपूर्ण है। सरकारी अस्पताल की सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च और बड़े स्तर पर इलाज की उपलब्धता। वहीं अच्छे प्राइवेट अस्पतालों की बड़ी ताकत हो सकती है तेज प्रक्रिया, सुविधा और समय की बचत। लेकिन किसी भी अस्पताल को केवल सरकारी या प्राइवेट होने के कारण अच्छा या खराब नहीं कहा जा सकता। सही फैसला आपकी बीमारी, उसकी गंभीरता, अस्पताल की विशेषज्ञता, इलाज शुरू होने के समय और आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी अस्पताल को अच्छा या खराब साबित करना नहीं, बल्कि मरीज और उनके परिवार को सही जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में मदद करना है। अगर आपने सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया है तो अपना अनुभव
कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका अनुभव किसी दूसरी मरीज और उसके परिवार को सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्वास्थ्य, अस्पताल तथा सामाजिक जागरूकता से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए सोशल इन्फो इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।